पाकिस्तान से हमें अब कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जब पाकिस्तान घुटनों पे आएगा तब का तब देखेंगे। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, जघन्य अपराध किया है। बढ़ती हुई वारदातों का जो आतंकवादी यहाँ पे दे रहे हैं, ये चिंता का विषय है और सरकार की पोल खुल के रहेगी। जो कानून व्यवस्था के बारे में बड़ी बातें यहाँ पे करते थे। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार एक्शन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल मौजूद। और रिव्यू मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन की सारी जानकारी दी गई है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। अभी जो जानकारी मिल रही है, इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन, जंगलों के अंदर आतंकवादियों की धरपकड़ चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी क्षमता और ताकत के साथ काउंटर टेरर ऑपरेशन के ऑर्डर दे दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की है, और साथ ही यह भी कह दिया कि पूरी ताकत के साथ तैनाती की जाए, जितनी भी काउंटर टेररिज्म की हमारी जो ताकत है। उधर जम्मू में हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनएसए से बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों से पूरी क्षमता से निपटने का निर्देश दे दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी आतंक विरोधी क्षमता की पूरी ताकत के साथ तैनाती के ऑर्डर दे दिए हैं। ये सारे अपडेट इस वक्त आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में चल रहे काउंटर टेरर ऑपरेशन की जानकारी दे दी गई है। इस बात की खबर है कि अगले 40 घंटों में जम्मू में हमले का इनपुट है। ये बड़ी खबर है। अगले बताया जा रहा है कि 40 से 48 घंटों के अंदर अंदर कुछ जगहों पर हमले हो सकते हैं। जम्मू में हमले का इनपुट है। इसके अलावा सुंदरबनी, लंबेरी, नौशेरा, राजौरी और जम्मू में आत्मघाती हमलों के इनपुट मिले हैं। अगले 48 घंटों में 6 जगह अटैक हो सकते हैं, यह भी बताया गया। सूत्र भी बता रहे हैं कि जम्मू के कई कैंप, चेक पोस्ट पर अटैक हो सकते हैं। आर्मी के कैंप्स आतंकवादियों के टारगेट पर हो सकते हैं। यह बौखलाहट है। ये आप समझिए, चुनाव जिस तरह से सफल तरीके से हुए, लोकतंत्र की बहाली जिस तरह से हो रही है, बंपर वोटिंग हुई है, तो आतंकवादियों के अंदर बौखलाहट है। वहीं रियासी में बस पर हमले के मामले में बड़ी खबर, 50 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। 50 संदिग्ध, सेना एक्शन मोड में है, मोदी सरकार एक्शन में आ चुकी है। 50 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने कहा है कि कल जो आतंकवादी सरहद पार से आएंगे, उन्हें टुकड़े टुकड़े करके भेजेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी की बहुत बड़ी स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि जो आतंकवादी सरहद पार से आएंगे, उन्हें टुकड़े टुकड़े करके भेजेंगे। वहीं आतंकवादियों की तलाश में रियासी, कठुआ, डोडा और तमाम दूसरे इलाकों में जंगलों में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। डोडा में चेकपोस्ट पर हमले के बाद भागे आतंकवादियों का स्केच भी जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने कहा है कि जम्मू में हुए हमलों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में अब आतंकी भर्ती नहीं हो रही है, इसलिए आतंकी भर्ती नहीं हो पा रही है, इसलिए पाकिस्तान अपने लड़कियों को आतंकवाद में भर्ती करवाकर जम्मू कश्मीर में हमले करने के लिए भेज रहा है। वहीं आपको बता दें, रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले की जांच में पूछताछ के लिए 50 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 50 महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिससे उन लोगों की पहचान और गिरफ्तारी में मदद मिली है। देखिए, हमले की साजिश रचने में शामिल ये हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 4 दिनों से 4 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। 4 दिन में 4, 9 श्रद्धालुओं की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी, 1 जवान शहीद और 2 को पहुंचाया जा चुका है जहन्नुम। 2 को पहुंचाया जा चुका है। अब देखिए, 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर ये बदला पूरा होगा। 4 घटनाओं में 6 जवान समेत कुल 49 लोग जख्मी हुए हैं। कुपवाड़ा में शब्बीर अहमद नाम के एक ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया है, जो आतंकवादियों की मदद कर रहा था। उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि जम्मू कश्मीर के स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान
जनगण मन अनिवार्य कर दिया गया है। असेंबली में स्कूल की शुरुआत, ये ऑर्डर आ गया, सर्कुलर आ गया है। ये बड़ी खबर है। राष्ट्रगान जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में मैंडेटरी कर दिया गया है। केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों को यह ऑर्डर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सर्कुलर, राष्ट्रगान के साथ स्कूल की शुरुआत असेंबली में पहले राष्ट्रगान होगा। हर सुबह 20 मिनट के लिए छात्र और शिक्षक जो इकट्ठे होंगे, सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ होगी। छात्रों के बीच एकता और अनुशासन की भावना पैदा करने के मकसद से ऐसा किया गया है। और एक और खबर यह भी आ रही है कि कुछ लोग खुश हो रहे थे इस आतंकवादी हमले से भी। आप हैरान हो जाएंगे जो खबर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जम्मू आतंकवादी हमले की तारीफ करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल आतंकवादियों के समर्थन में इसने पोस्ट किया था। इसने लिखा था बहुत अच्छा हुआ। अब पता लगेगा, इसको सेना पुलिस बताएगी कितना अच्छा हुआ, अब इसके साथ कितना अच्छा होगा। इसने पोस्ट करा था जम्मू अटैक को लेकर, ये देखिए, ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी अटैक, और नीचे इसने लिखा था बहुत अच्छा हुआ। ये देखिए, इसने जम्मू आतंकी हमले पर लिखा था। ये हमारे अंदर के लोग हैं साहब, जो बिपिन रावत सीडीएस, उन्होंने कहा था ना कि 2.5 मोर्चे पर लड़ रहे हैं हम, चीन पाकिस्तान और आधा इधर बैठा घर के अंदर। ये आप शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। ये घर के अंदर कुछ बैठे हुए हैं, ये गद्दार बैठे हुए हैं। इनको गद्दार कहने में कोई बुराई नहीं है, ये गद्दार है। इसका चेहरा देखिए। इसने पोस्ट किया बहुत अच्छा हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, मतलब हमारे जो है 9 लोग मारे गए, 9 हमारे श्रद्धालु मारे गए। आतंकवादी पाकिस्तान के, आतंकवादियों से कम नहीं है ऐसे लोग। ये यहीं आपके आस पड़ोस हो सकते हैं। और इसने पोस्ट किया, लिखा बहुत अच्छा हुआ। अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत अच्छा हुआ लिखा था इसने। गोरखपुर, इसका नाम है अरमान। जी हां, अरमान नाम है इसका। गोरखपुर से अरमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माहौल बिगाड़ने के आरोप में अरमान अरेस्ट। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त किया और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। बहुत अच्छा हुआ था, इसने लिखा था बहुत अच्छा हुआ। वैसे कश्मीर में पिछले कुछ सालों से चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट का असर भी अब दिखने लगा है। वहां आतंकवादियों की भर्ती लगभग बंद हो चुकी है और लोकल सपोर्ट भी ना बहुत कम है। आतंकवादियों के सर्वनाश के बाद शांति जो है वो बहाल हो रही है। इसकी एक तस्वीर आज, अच्छा एक तस्वीर आप ध्यान से देखिएगा, शोपियान। ये शोपियान की तस्वीर जो है, ये आप कह सकते हैं आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का हवन चल रहा है। दक्षिण कश्मीर के शोपियान में एक मंदिर की तस्वीर आई। 35 साल से यहां पर हवन पूजन नहीं हुई थी। शोपियान, आतंकवाद की वजह से। जम्मू कश्मीर शोपियां, 35 साल से यहां हवन और पूजन नहीं हुआ था। पहली बार हवन और पूजन का आयोजन किया गया। कश्मीर में आतंकवादियों की धमकी, दहशत की वजह से यह मंदिर 35 साल से बंद था। यह मंदिर, कश्मीर में शांति के लिए वहां पर हवन हो रहा है। शोपियां में, कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट रही है, इसलिए जम्मू की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू के जंगलों में आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। रियासी डोडा में हमला करने वाले आतंकवादी किसी भी बिल में छिप जाए, उन्हें मिल निकाल कर दहन करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। चार दिन में 4 हमले। जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमलों से लोगों का खून खौल उठा है। हर तरफ अब आतंक के दहन की आवाज गूंज रही है। बीते 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए। सुरक्षा बल एक एक कर आतंकियों को ढूंढकर उन्हें कब्र में दफन कर रही है, लेकिन जम्मू के जंगलों में छिपे आतंकियों के मंसूबे इन्हीं हमलों तक नहीं रुके हैं। वो किसी बड़े मकसद से पाकिस्तान की तरफ से दाखिल हुए हैं। इस बीच 11 जून की रात चेकपोस्ट पर हमला करने वाले 4 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी भद्रवाह, थाथरी, गंदोह के ऊपरी इलाकों में हो सकते हैं, जिनकी तलाश में पूरे डोडा में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक के ताबूत में आखिरी कील का पूरा प्रबंध हो चुका है और ये देखकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जिस तरह से आतंक का जहर खत्म होने लगा,
इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों को नया टारगेट दे दिया। जैश, लश्कर और अल-बद्र ने भारतीय नाम के साथ छोटे संगठन खड़े किए जो LU3 के नाम से काम कर रहे हैं। कश्मीर फ्रीडम फाइटर, कश्मीर टाइगर्स जैसे आतंकी संगठन ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग नामों से हमले कर रहे हैं, लेकिन ये जैश, लश्कर और अल-बद्र की ही साजिश है। वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है। उनके बाल बच्चों को छोड़ के वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है। जेलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि उनके घर वाले, उनका स्टेक यहाँ पे, उनकी ज़मीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नौकरी है, उनके बगीचे हैं, तो वो इसमें देश के विरुद्ध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाए। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फाल्कन बैन जम्मू कश्मीर को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 50 आतंकियों को मिलाकर एक ग्रुप तैयार किया गया है। इन्हें जंगल वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से ट्रेन किया गया है। स्नाइपर हमला, हमले के बाद जंगल में छिपना और घात लगाकर हमला करने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। मौसम जब सारे पासेस की बर्फ पिघल जाती है तो ऐसे समय में इन्फिल्ट्रेशन और तमाम तरीके के जो उनके सपोर्ट है, एम्यूनिशन और जो एक्सप्लोसिव है, उसको आसानी से इन्फिल्ट्रेट किया जा सकता है। तो सारे पासेस खुले हुए हैं और पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप में जो आतंकवादी ट्रेन हो रहे हैं, इस समय वो मौके की तलाश में रहते हैं, इन्फिल्ट्रेट करके हिंदुस्तान के इलाके में घुस के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह है JNK में एक इलेक्शन ड्यू है, उस इलेक्शन को कैसे जोपडाइज करना है, कैसे उसमें बाधा पहुंचानी, उसके लिए इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यही नहीं, खबर यह भी है कि यह फाल्कन 50 ग्रुप अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को अपना निशाना बना सकता है। इन आतंकियों को जम्मू में रह रहे अंडरग्राउंड वर्कर मदद कर रहे हैं और उन्होंने इन्हें आसरा भी दिया है। लेकिन अब जब ISI के फाल्कन 50 ग्रुप के सारे इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं, तब इनके अंत का खाका भी तैयार हो चुका है। सुरक्षा बल और सेना भी तैयार है इन आतंकियों के सीने में बारूद भरने के लिए।